अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जी, तो फिर क्या हो रहा है? रमज़ान आ रहे हैं, है ना? अभी जब जैसे ही नहीं, अभी जनवरी के एंड में ही मैंने कहा कि अरे देखो, पता करो कब रमज़ान आ रहा है। हमने सर्च किया तो पता चला कि 17 इस तरह फरवरी से हो रहे हैं। एकदम एक खुशी होती है ना रमज़ान का सुन के। आप बरकत देखें, आप मुआवजा देखें इस महीने का, कि सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई खुशी आ रही है, कोई आ रहा है, किसी को वेलकम करना है और वाकई कोई कुछ दिन के लिए आ रहा है। तो उसकी एक्साइटमेंट में जो है ना, वो इंसान कहता है क्या कुछ ना कर ले, है ना। आउट ऑफ द वे जाके हम कर रहे होते हैं कि चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी प्रिपेयर कर लेते हैं, लाइट्स लगाते हैं। और देखें, बच्चों को भी तो कॉन्सेप्ट देना है ना, क्योंकि अगर अभी हम पाकिस्तान में हो तो हमें इतनी एफ़र्ट नहीं डालने की ज़रूरत होती कि वहाँ के स्कूल्स में भी पता होता है कि हाँ भाई रमज़ान है, क्या होता है रमज़ान क्या है। अब यहाँ पे आपको हर चीज़ ख़ुद बतानी पड़ती है, उनको करके दिखानी पड़ती है बेसिकली। तो वहाँ पे तो कॉमन है भाई, अज़ानें भी हो रही हैं, तरावी पे लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो बच्चे वहीं के वहीं क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप आंसर दे देते हैं तो उनको समझ आ जाती है। अब यहाँ पे हमें ना क्रिएट करना पड़ता है ख़ुद ही हर चीज़, ताकि वो फिर क्वेश्चन पूछें कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे आप क्यों कर रही हैं। तो फिर जब आप उनको आंसर करते हैं तो उनको पता चल जाता है। तो जनाब, रमज़ान की तैयारी फिर सबसे पहले जो है ना, ये खाने पीने की चीज़ों से पहले का जो प्रोसेस है वो है सफाई सुथराई। थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना होता है। अब जैसे आपको पता है कि 10-15 दिन में कुछ इस तरह ना मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, क्योंकि चीज़ों का कबाड़ा हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। जल्दी जल्दी में कुकिंग कर रहे हैं, ओ सॉस गिर गई, लो जी सॉस गिर गया, कोई फ्लावर वाली चीज़, आटे मैदे की कोई चीज़ की, वो उड़ के गिर गई। कभी जल्दी जल्दी में बस डब्बा ऐसे रख दिया, हो जाती हैं, अंदर रहती है ना, तो मैं अक्सर ऐसे कर लेती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। तो लेकिन बस बात सिर्फ होती है उसको टाइम पे ना क्लीन वगैरह बस कर लेना चाहिए। तो रमज़ान से पहले मैंने कहा यार, रोज़ ज़ाहिर है एक दिन में तो मैं पूरा किचन तो मैं नहीं कर सकती। तो मुझे जैसे ही बीच बीच में अगर कोई मैं कुकिंग कर रही हूँ ना, कोई चीज़ पक रही है, अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है ख़ास, क्लीनिंग हो गई, साफ़ सुथराई हो गई, तो मैं एक एक कैबिनेट को ना एक एक दिन में कर लेती हूँ। जैसे मैंने नीचे वाला एक दिन कर लिया, नेक्स्ट डे फिर इसके नीचे वाला किया। तो इस तरह मेरा पूरा ये ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बहुत थकन हो गई और मैं बहुत टायर्ड हो गई ना। आराम आराम से अपने हिसाब से ना मैं काम कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, इसमें ना पता चल जाता है कोई चीज़ एक्सपायर हो रही है ना, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, उसका भी पता चल जाता है। वरना बाज़ दफ़ा क्या होता है, अगर आप सॉर्ट आउट ना करें तो क्या होता है, डबल चीज़ें आ जाती हैं। पता चलता है अंदर बॉटल पड़ी हुई थी एक चीज़ की, केचप फॉर एग्जांपल ले लें, और पता चला 2 आ गई। अचार पड़ा हुआ ही अंदर, तो पता ही नहीं चला। तो इस तरह ना पता चीज़ें का चल जाता है कि क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्या चाहिए। और आपको लास्ट ईयर मैंने ये लिए थे ना ऑर्गेनाइजर, मुझे तो अच्छे अभी तक काम आ रहे हैं। और छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, ये बिरयानी का मसाला ये गिरे ही जा रहा होता है, इसको गिरना मस्ट होता है। और माशाल्लाह से इसका रंग भी ऐसा होता है ना कि ये लग जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है ये। तो उन छोटी छोटी बॉटल्स को कर लिया, थोड़ी सी रीफिलिंग करके देख ली, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लो तो क्या होता है, आपको थोड़ा सा ना सुकून मिलता है। मेंटली आपको पता होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका किचन कहाँ पे जा रहा है। अगर आप ही देख रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको ही पता होना चाहिए क्या हो रहा है एग्जैक्टली, राइट। कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें मंगानी है। ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान का सुन के भाई पूरी लिस्ट ही बन गई, ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई भी होती हैं, आराम आराम से कि कैबिनेट खोल के देख लें, कर लें, रीफिलिंग कर लें। फिर आपको पता चल जाए कि यार ये चीज़ एब्सोल्युटली अब पीछे बैकअप नहीं है, तो फिर आपने अपनी लिस्ट में कर ली। तो बस दिन इसी तरह गुजरा और काफ़ी चीज़ें हद तक मेरे हाथ में आ गई, अंडर कंट्रोल है अब किचन मेरे, ओके। और बस फिर ये मेरा सालन बेसिक बना रही थी ना, कोई वीडियो नहीं बना रही थी कुकिंग की, तो मैंने कहा चलो आज ये क्लीनिंग वगैरह लगे हाथ, साथ में मैंने बना दी चटनी। मैंने कहा ये किसी
चीज़ की बॉटल थी, तो मैंने कहा चलो उसको यूटिलाइज़ कर लो, कितने में जार्स खरीदूँगी, है ना। तो बस उसके बाद हम निकले अपनी कुछ घर की तैयारी करने के लिए। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो ड्यू होती हैं लेने के लिए, और वो काफ़ी टाइम से हम कह रहे होते हैं अच्छा अच्छा अगले हफ्ते जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, करेंगे। मैंने कहा बस आज ना ये कुछ चीज़ें हैं जो बस लेनी है ना, तो बस मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ लेके चलती हूँ। आज वैसे बारिश भी नहीं थी, वरना तो रोज़ बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, क्लाउडी था, बहुत ज़्यादा भी ठंड नहीं थी, लेकिन अच्छा था। बहुत मज़ा आया आज मुझे बाहर निकल के ना। और ये जो है ना पर्ली वे, मतलब यहाँ पे सब कुछ एक ही जगह पे ना आपको, कुछ स्टोर्स होते हैं ना जिनके छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, मतलब जो भी ब्रांड्स हैं ना उनके सारे जो बड़े स्टोर्स हैं ना वो यहीं पे हैं। बहुत ज़बरदस्त वैरायटी मिल जाती है आपको। अब आपको जो भी काम हो, चाहे कपड़े हों, जूते हों, घर की ग्रॉसरी कुछ भी हो ना, फर्नीचर, ये एस जो है ना ये भी फर्नीचर के, ये देखें लाइन से सारे फर्नीचर के बड़े शोरूम्स हैं। तो अगर आपको फर्नीचर वगैरह देखना है ना तो यहाँ आपको यहीं आना है, ठीक है। आइकिया भी यहीं है, तो हर चीज़ का आउटलेट ना आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप राइट देखेंगी, लेफ़्ट देखें, बस मज़ा ही आ जाता है। आपके सारे काम यहीं पे हो जाते हैं बेसिकली। और यहाँ पे ना रश भी बहुत होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सारे ही स्टोर्स एक ही जगह पे कर दिए हैं, तो पूरा जहाँ बस एक यही करने आ रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ पे ना बहुत मतलब आइकिया भी है, बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो आपको पता है शौक़ है घर की चीज़ों का, और ज़रा होम डेकोरेशन का, इस चीज़ों का ना, तो मेरी तो मौज हो जाती है ना। मुझे अगर मेरे हस्बैंड बोल देना कि चलो वो इस तरफ चलते हैं डनर चलते हैं, या है ना कोई रेंज चलते हैं, कोई भी होम का डिपार्टमेंट स्टोर होता है, तो मैं तो फ़ौरन रेडी हो जाती हूँ। मुझे मज़ा नहीं आता ये शॉप में कपड़े, जूते, ये सब लेने, मैं एक्साइटेड नहीं होती। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ना सारे रेस्टोरेंट्स में हैं, मतलब नैंडोज़, और सिनेमा भी है। समझ रहे हैं आप? एक ही समझें कितना होगा ये, एक से मुश्किल से 1.5-2 माइल के अंदर ना ये सारा कुछ जो है ना ये बना हुआ है। ये कारपेट का पूरा शोरूम है, टैपी कारपेट, और डनम बहुत बड़ा है, और फिर बूट्स है, तो सब कुछ है भाई साहब, सब है। ये है डनम, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोर, और यहाँ भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन बस ये है कि हर जगह ना देखना पड़ता है कहाँ पे क्या अच्छा मिल रहा है। एक्सक्यूज़ मी। और फिर ना हमें कुछ लेने थे, कुछ पिलोज़ लेने थे। फिर मुझे ये बाथरूम का सेक्शन देखा, ये भी बड़ी अच्छी मज़े की चीज़ें थी। फिर मैंने कहा टॉवल्स ले लो, रमज़ान आते हैं ना तो अच्छा लगता है कुछ घर में ना हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें नई नई हो, जो बहुत पसंद है। और मैं हर चीज़ ना वाइट और बेज, वाइट बेज में रखती हूँ टोन्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये फिर हमने कुछ पिलोज़ लेने थे, वो लिए। फिर ये हमें कोको के लिए खाना, वैसे तो ये डॉग का था पता नहीं क्या सोच के ना हमने कोको के लिए भी ले लिया। तो चलो अच्छा निकला, ऑर्गेनाइज होगी इसका भी खाने का एरिया ना। और फिर ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ थे, और बड़े ही बहुत ही ज़बरदस्त पैक मिल जाता है, अच्छा खासे मिल जाते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो ये कि एक दफ़ा ले लो आपकी जान छुट जाती है, ठीक है। और फिर हैंगर्स, बहुत दफ़ा होता है हैंगर्स कभी टूट जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी पता नहीं क्या हो जाता है, कम लग रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलो वो भी लो। और फिर ये इतने प्यारे, हुई हुई, और ये देखे ना कटिंग बोर्ड इतने प्यारे लगते हैं। कमज़ोरियाँ होती हैं कुछ इंसान की, बस हमारी यही है बस ये देखें रमज़ान की भी चीज़ आई हुई थी, और इतनी प्यारी प्यारी कैंडल होल्डर्स थे, और ये कुछ हैंगिंग की कैमल के भी देखे मैंने कहा ये क्या है, पता नहीं हैंगिंग का कुछ था।
एंड लुक एट दीज। चलें अब मैं रैप अप करती हूँ आज की वीडियो को, और होपफुली आपको आज की वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो मुझे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करेगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ बहुत अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।